स्टूडेंट्स, आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ हम कोऑर्डिनेट 2D सिस्टम पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होती हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है वो स्ट्रेट लाइंस, या हम कहें चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखा। तो स्ट्रेट लाइन में हमने यहाँ एक ग्राफ बनाया जिसमें एक्सिस को शो किया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन, जो कि आप जानते ही होंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन यानी जिसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, आपको पता होगा। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो कुछ लाइन, स्टैंडर्ड लाइन, जैसे कि हम कहें एक्स एक्सिस, ये भी एक लाइन है, तो इसकी भी इक्वेशन होती है, यानी इसका समीकरण होता है। देखिए लिखा है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हमें एक्स एक्सिस का इक्वेशन देना है तो वाई पॉइंट 0 होता है इसका, और इक्वेशन वाई एक्सिस का देना है तो इसका एक्स पॉइंट 0 होता है। कोऑर्डिनेट में 2 डायमेंशनल होता है, तो एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट, जो कि आप जानते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट यानी भुज और कोटि, जो आपके पता होगा आपको। तो आगे हम देखते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण। एक्स एक्सिस ये है ओ एक्स, और इसके पैरेलल इक्वेशन है ए बी, सॉरी लाइन है ए बी। इस लाइन ए बी की इक्वेशन y इज इक्वल टू के। ये के क्या है? के जो लाइन है ए बी वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो हमने यहाँ लेट किया के डिस्टेंस पर है, के दूरी पर है। ठीक ऐसे ही द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल हमने ये शो की है लाइन सी डी, जिसका नाम है, और ये वाई एक्सिस से एच डिस्टेंस पर है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू एच। तो यहाँ हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, पैरेलल मीन्स समांतर होता है। इन लाइन की इक्वेशन के बारे में यहाँ हमने समझा कि क्या इसकी इक्वेशन होती है। देखिए, अब कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन की इक्वेशन की। किसी लाइन की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए कई फॉर्म होती हैं, हम 1 बाई 1 इनको लेते हैं। हमें पता होना चाहिए, और आपको पता होगा क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपको ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा जरूर। देखिए, एक फॉर्म होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब कि एक पॉइंट दिया होगा आपको और एक क्या होगा, स्लोप दिया होगा। स्लोप कहते हैं ग्रेडियंट, मीन्स स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है, प्रवणता होता है। हिंदी में इसको प्रवणता बोलते हैं, जिसको एम से हम लिखते हैं, और जिसका फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू tan थीटा। ये थीटा क्या होता है, हमने माना ये ए बी एक लाइन है,
और ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो एम का फॉर्मूला होता है tan थीटा। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रवणता, और यहाँ हम इंग्लिश में स्लोप या ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ हम इक्वेशन की जो फॉर्म दे रहे हैं वो पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया है आपको x1, y1, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ये इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये x1 y1 क्या है? पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। m क्या है? स्लोप है। देखिए अगली फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक स्लोप दिया होगा, एक इंटरसेप्ट दिया होगा। जैसे m दिया है हमें ये क्वेश्चन में, और c। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट को कहते हैं अंतःखंड। यानी ये लाइन बाई अक्ष को कितना अंतःखंड काटती है, कट करती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये लाइन बाई एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है, जिसको सी से लिखते हैं। हिंदी में कहते हैं अंतःखंड। तो प्रवणता और अंतःखंड के रूप में समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब अंतःखंड रूप लाइन का इक्वेशन। यहाँ दो इंटरसेप्ट होंगे, यानी दो अंतःखंड होंगे। जैसे कि लाइन एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पर। तो ए पर कट कर रही है तो ये एक इंटरसेप्ट है ए, ये दूसरा इंटरसेप्ट है बी। ओके, तो ऐसी फॉर्म की इक्वेशन वो ये होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इज इक्वल टू 1। देखिए थर्ड फॉर्म है, यानी फोर्थ फॉर्म में कहें, 2 पॉइंट्स फॉर्म। कोई लाइन ऐसी है जो कि 2 पॉइंट से पास होती है, मैंने 2 पॉइंट से जाती है। x1 y1 एक पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। नॉर्मल फॉर्म एक होती है, नॉर्मल फॉर्म यानी परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर कहते हैं लंब, किसी लाइन पर डाला गया लंब। तो नॉर्मल फॉर्म की क्वेश्चन होती है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन है ए बी, और ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ होती है लंबाई पी। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। तब जो है नॉर्मल फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी व्यापक समीकरण रेखा का ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे हम कहें एक एग्जाम्पल के तौर पर एट 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन की इक्वेशन, ये एक जनरल फॉर्म है जिसको हम कहते हैं रेखा का व्यापक समीकरण।
अब हम आपको एक इक्वेशन दी हुई है जनरल फॉर्म में और उसको हमें चेंज करना है, रिड्यूस करना है किसमें, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में दी हुई है। ये कह रहे हैं रिड्यूस करिए इसको टू स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म पहला, इंटरसेप्ट फॉर्म दूसरा, नॉर्मल फॉर्म तीसरा। 1 बाई 1 लेते हैं हम। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन गिवन है हमें दिखाना है इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो हम क्या करें, बी वाई हमने इधर रखा, बाकी दोनों टर्म इधर ले गए और बी से इधर डिवाइड कर दिया। तो ये आया y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये ऐसी फॉर्म है, y ये है इज इक्वल टू एम, ये है x, ये है c। तो इस फॉर्म में आ गई। तो यहाँ m कितना है माइनस ए अपॉन बी, सी कितना है माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो बस सिंपल मेथड है जिसको आप इजीली कर सकते हैं। देखिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में माइनस सी इधर ले गए, माइनस का माइनस सी से डिवाइड कर दिया, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये ए इसके डिवाइड में ले आई, एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, जो कि फॉर्म होती है ये ए कितना है ये बी, ये थर्ड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इधर माइनस का। देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं हम दोनों साइड। तो ये जो वैल्यू हो गई कॉस अल्फा की, ये साइन अल्फा की और ये पी की। एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, कंपेयर कर लो, ये कॉस अल्फा ये साइन अल्फा। ठीक है,